मैं एक अवधी हूँ, पर मुझे वड़ा पाव, पाव भाजी, भाकर बड़ी, थाली पीठ और श्रीखंड भी बहुत पसंद है। मैं एक मराठी हूँ, पर मुझे छोला भटूरा, छोला कुलचा, मक्के की रोटी, सरसों का साग और काली दाल भी बहुत पसंद है। मैं एक पंजाबी हूँ, पर मुझे खांडवी, ढोकला, फाफड़ा, पातरा और कढ़ी भी बहुत पसंद है। मैं गुजराती हूँ, जिसे सत्तू की रोटी और लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। मैं एक बिहारी हूँ, जिसे रसगुल्ला और संदेश बहुत पसंद है। मैं एक मलयाली हूँ, जिसे दाल बाटी चूरमा गट्टे की सब्जी कढ़ी बहुत पसंद है। मैं एक राजस्थानी हूँ, जिसे इडली वड़ा सांभर मेंदू वड़ा कोपरी की चटनी बहुत पसंद है। मैं एक मुगलाई हूँ, जिसे पोहा जलेबी समोसा कचौरी मूंग की दाल गाजर हलवा मूंग का हलवा बहुत पसंद है। क्या समझ आया? अगर पेट भर के मेरी बात सुन ली हो तो अब दिल और दिमाग से जरा सोचिएगा। यही है भारत, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम सब अलग अलग होते हुए भी एक ही धागे में पिरोए हुए हैं, और यही हमारी शान है, हमारी पहचान है। On this auspicious occasion of 74th Independence Day, I just want, let's celebrate this beautiful identity of our nation. Its uniqueness lies in its diversity, unity in diversity. So let's embrace it. I know डिवाइड एंड रूल के तहत सदियों से हमें बांटने की कोशिश की जा रही है, but as youth of this nation, let's not pollute our mind and stand in solidarity and embrace this uniqueness of our culture. और हमारी जो ये विविधता है ये हमें पग पग पर नजर आ जाती है। अब नजर डालते हैं भारत की भाषाओं पे। आपको पता है पूरे वर्ल्ड की अगर भाषाओं को, लैंग्वेजेस को कैलकुलेट किया जाए तो उसका काउंट आता है लगभग 6,500, 6,500। पर अगर अकेले भारत की लैंग्वेजेस को देखा जाएगा, इसमें मैं बोलियो या डायलेक्ट को भी जोड़ दूं तो टोटल काउंट क्या आता है? दिलों को थाम लीजिए, टोटल काउंट है 19,659। Can you imagine? एक देश के अंदर इतनी सारी भाषाएं, बोलियां। और ये तो आप जानते हैं ना कि भाषा एक दिन में तो नहीं जन्म लेती है, नहीं पनपती है। उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास होता है, सिविलाइजेशन होता है, जर्नी होती है। किस देश के वासी हैं हम? ना महान हमारा देश है, और हमारी भारत की भाषा इतनी परफेक्ट और साइंटिफिक होती है क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो हमारी पौराणिक भाषाएं, जो कि संस्कृत हुई या तमिल हुई, उससे इन्फ्लुएंस होकर बना है। तो चलिए अब हमारे इतिहास के पन्नों को जरा पलटते हैं और पहुंचते हैं 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जहां पर ऋषि पाणिनि जैसे ऋषि हुए हैं। क्या महान ऋषि थे जिन्होंने क्लासिकल संस्कृत की ग्रामर का निर्माण किया। संस्कृत और उसके ग्रामर। और सबसे कमाल की बात यह है कि हमारी भाषा या संस्कृत भाषा को इतना परफेक्ट और कंप्लीट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने अपने अष्टधाई में मेंशन किया है कि हमारे यहाँ पे जो वैदिक काल था उसमें वैदिक संस्कृत थी, उसमें श्रुति और स्मृति के थ्रू एक गुरु है अपने शिष्य को ज्ञान देता था, फिर वो गुरु बन के अपने शिष्य को ज्ञान देते थे, ऐसे करके नॉलेज ट्रांसफॉर्म होता था। तो उसका कुछ लिखित वर्णन हमें कहीं मिला नहीं उस पर्टिकुलर नॉलेज का, बट ऋषि पाणिनि ने अपने अष्टधाई में मेंशन किया है गट धातु पाठ और गट पाठ, जिससे उन्होंने कुछ लैक्सिकल्स लिए वैदिक संस्कृत के और उसमें लगाया अल्गोरिदम। जैसे इमेजिन लैंग्वेज में मैथ्स का कैलकुलेशन और उससे बनाए शब्द, वर्ड्स। इसलिए तो हमारे शब्द इतने परफेक्ट होते हैं, इतने कंप्लीट होते हैं कि जैसा लिखा रहता है वैसा ही हम बोलते हैं। और ऋषि पाणिनि की मैं एक और कमाल की बात बताती हूँ। ये देख रहे हैं आप डमरू? जी हाँ, इस डमरू में से शिव भगवान ने जब डमरू बजाया उसके स्वर निकले और स्वरों से अक्षरों का निर्माण हुआ, जो कि एक्चुअली ऋषि पाणिनि ने अपने अष्टधाई में शिव 14 सूत्रीय मंत्र या महेश्वर सूत्राणी में मेंशन किया हुआ है। डमरू की आवाज से निकले स्वर, उससे रचना हुई शब्दों की, कितना अद्भुत है ये सब। चलिए अब इस मंत्र को भी एक बार सुनते हैं। पूरे शरीर, मन, मस्तिष्क को ऊर्जा से भर देता है ये मंत्र।
इस प्रकार से है महेश्वर सूत्रास। हयवरट लण यमंगडडनम झभय घड़दश जब गड़दश खप छटत चटतव कपय शशसर हल। और इतनी गौरवशाली और कमाल की भाषाएं जिस देश में है, उस देश में इन्फ्लुएंस किस भाषा का है? इंग्लिश का। I'm not against English. I'm not saying do not speak or learn it. Learn as many languages as you want to. But अपनी भाषा बोलने में गर्व महसूस होना चाहिए ना, वो भी ऐसे देश की भाषा जो इतनी कमाल की, इतनी कंप्लीट, परफेक्ट, साइंटिफिक, अमेजिंग है। नहीं, मुझे एक किस्सा ध्यान है, जब मैं छोटी थी, अपने स्कूल में थी, तो आज के स्कूलों का नहीं पता, पर हमारे टाइम पे है ना, अगर अपनी मातृभाषा में स्कूल में बात कर लेते थे तो फाइन लगता था, पनिशमेंट मिलता था। सोचिए, जो एज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लर्निंग, एंथुसियाज्म से भरी हुई, जिजीविषा से भरी होनी चाहिए, वहां पर अब एक बच्चे को सिर्फ चुप कर देते हैं, खामोश कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है। जिंदगी भर के लिए उसके जहन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एक ग्लानि भर देते हैं। गलत है ना? खैर, जो हुआ सो हुआ, पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा। और अब मैं अपनी बात का अंत करूंगी अब्दुल कलाम जी की इस बुक से, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उनके विचार, उनकी सोच हमेशा हमेशा हमारे अंतर मन में रहेगी और जिएगी। इंडिया 2020। इस बुक की इस लाइनों में कुछ बात है जो इसने मेरे दिल को बहुत छुआ है। वो कहते हैं कि भारत या कोई भी देश एक विचार होता है, एक विचार जो लोगों के जहन में जन्म लेता है और फिर वो कर्मों में परिवर्तित होता है। इंडिया हैज टू थिंक एज अ नेशन ऑफ अ बिलियन पीपल। लेट द यंग माइंड्स ब्लॉसम फुल ऑफ थॉट्स, द थॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर ये सारी बातें कहने का मेरा मकसद या इंटेंशन बस एक ही था कि अपने देश को समझिए। अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुल नेशन इंडिया। ऐसा ही हमारा देश महान नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, कारण हैं। उन कारणों को तलाशिए, आपको अपने भारत से और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा। इसी के साथ पुनः स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।